और देश प्रदेश में हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। वायनाड से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रुकनीत मंसूख कर दी गई। इस हवाले से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। एक जानिब बीजेपी इसका दिफा करती नजर आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है कि लगातार हमलावर है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत रद्द होने के बाद मुल्क भर में सियासी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर शख्सी आजादी को छीनने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अदालत को भी अपनी जेब में रखना चाहती है। मुल्क कानून से चलता है। क्या गांधी परिवार अपने लिए अलग IPS चाहती है? कि जानबूझकर बार बार सोच समझकर एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र निष्पक्ष निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो इन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। वहीं लोकसभा रुकनीत जाने के बाद राहुल गांधी ने पहला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत जुमे को मंसूख कर दी गई। इस फैसले से पहले कांग्रेस समेत 14 अपोजिशन जमातों ने पहले पार्लियामेंट और फिर दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने जो पोस्टर्स उठा रखे थे उन पर लिखा था कि जमहूरियत खतरे में है। इस मामले पर हिकमत अमली तय करने के लिए कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत मौजूद हैं। रुकनीत मंसूख करने के फैसले के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। कारकुनों ने दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर भी मुजाहरा किया। पुलिस से भी झड़प देखी गई। कुछ कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक में कांग्रेस सरबराह DK शिव कुमार को भी हिरासत में लिया गया। उधर जम्मू में भी मुजाहरे देखे गए। यहां राहुल गांधी की हिमायत में पार्टी ने सोशल मीडिया पर डरो मत मुहिम की शुरुआत की। इसे पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया गया। पार्टी कारकुनान इसके अलावा पार्टी के मुजाहिरों में बैनर्स और पोस्टरों पर भी ये नारा नुमाया तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कल एक झूठे मुकदमे के अंदर उनको 2 साल की सजा सुना दी गई, तो उसके विरोध के अंदर हम सब युवा साथियों की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि
ये जो देश के अंदर आप जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो और सब लोगों में जो ये डर का एक माहौल पैदा कर रहे हो, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देश सब और इस देश के युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। गला घोटने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं। उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन में टीबी डे पर मुनक्किद एक खास प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ पीएम ने कहा कि टीबी बीमारी के खिलाफ हमारे अज़्म को काशी एक नई तवानाई देगी। मोदी ने टीबी को हराने के लिए 5T का मंत्र दिया। 5T हैं ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी। साथ ही पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान में वसुदेव कुटुंब का जज्बा है, इसलिए हिंदुस्तान ने G20 थीम का नाम वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा है। और आज इस मेजबानी समिट मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नवरात्रि के अलावा रमजान का मुकद्दस महीना भी शुरू हो चुका है। जम्मू के मुख्तलिफ फल और सब्जी मंडियों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन फलों और सब्जियों की कीमतों में अचानक बेतहाशा इजाफे की वजह से जम्मू में आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि इससे इनकी जेबों पर इजाफी बोझ बढ़ गया है। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलाबिया का कहना है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दुकानदारों की मनमानी पर नजर रखे हुए है। जहां एक तरफ नवरात्रि फेस्टिवल है, वहीं रमजान का महीने की भी शुरुआत हो चुकी है और जो मार्केट में सबसे ज्यादा जो खरीद होती है वो सब्जियों की होती है, फ्रूट की होती है। लेकिन इस माह रमजान के महीने में जो सब्जियों के दाम हैं या फ्रूट के दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम इंसान की बोझ पे अतिरिक्त जो है वो बर्डन आया है। हमारे साथ कई लोग हैं, जिस तरह से रमजान के महीने में जो आम दिनों में हम सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, कितना इसमें इजाफा आया है? इसमें काफ़ी इजाफा आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमज़ान का महीना आएगा तो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बिक्री ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा उल्टा हो रहा है। सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं और फ्रूट्स के भी दाम बढ़ गए हैं। देखिए, कॉमन मैन पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। चले सर्विस सेक्टर में कोई हो या कोई कारोबारी हो, उसको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ गया, लेकिन जो कॉमन पीपल है तो उनके लिए जो ये महंगाई हो गई तो ये बहुत ही मुश्किल उनका अफोर्ड करना। सरकार से क्या चाहेंगे? कमेटियां बननी चाहिए जो कि इस पे एक चेक रखें। बिल्कुल, वो कमेटियां बननी चाहिए, उस पर चेक होना चाहिए। जो मतलब विजिटर्स उन प्लेस पर होना चाहिए कि कैसे दाम, कैसे किस तरह बेच रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखे ना। ये अचानक क्यों रेट बढ़ते हैं? जब अभी पीछे जो होली थी उस टाइम भी रेट्स बढ़े थे, और अभी जो आ रहे हैं तो अभी भी आप देख रहे हो, मंडी में जाओ आप तो सीधा मीन्स अभी बीन्स जो है वो 80-100 वो 120 का आ रहा है, कहाँ 40 रुपये, कहाँ 120, मीन्स 100% प्लस, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ये भी तो देखना है। फ्रूट में क्या कहेंगे? फ्रूट्स में भी यही है। फ्रूट्स में अभी अनार जो था वो एक अच्छी क्वालिटी का था, वो 70 to 80 आ रहा था, अभी वो 150 आ रहा है। मेन कारण ये है कि डिमांड बढ़ रही है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इसलिए कुछ क्लाइमेट भी ऐसा हो रहा है कि ये जो ग्रीष्म ऋतु आती है हर साल इसमें माल कुछ फल जाते हैं, कुछ आते हैं। मेन मैक्सिमम तरबूज का सीजन होता है, बस और कोई फ्रूट होते नहीं है। जो फ्रूट हमें 1000 रुपए की पेटी मिलती थी आज 2-2,500 रुपए में है। क्या करेंगे हम लोग भी? अब कस्टमर मांगता है, ले आए तो फिर खरीद नहीं पाता है।
कहते कि जी आप लूट रहे हो, आप इतना महंगा। हम क्या करें, हम खुद खरीदार हैं, हम भी खरीद के लाते हैं। हमें महंगा मिलता तो महंगा ही बेचना पड़ेगा, अगर हमें सस्ता मिले हम भी देंगे। लोगों की जेब पे जो अतिरिक्त बोझ आया है उसके लिए जो कमेटियां हैं, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की या अन्य ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनको ध्यान देना होगा ताकि ये फेस्टिवल सब अपने अमन के साथ, शांति के साथ और मोहब्बत के साथ मना पाएं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू बलदेव सिंह बलोहिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, माह रमजान का महीना है, उसके साथ साथ नवरात्रस भी हैं। ऐसे में जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी जो प्राइसेस हैं वो एक जगह काफी उछाल उसमें देखने को मिला। हालांकि जो शॉपकीपर्स हैं उनका कहना है कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। तो किस तरह से इसमें समन्वय बना रहे, आपकी कोशिश है? बिल्कुल, खासकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए पहले से ही तैयार है। हमने देखा कि इस बार बड़ी देर के बाद रमजान और नवरात्रे इकट्ठे आ रहे हैं, डिमांड ज्यादा है और इस चीज का कोई लाभ ना ले, अनुचित लाभ ना ले, उसके लिए हमने अपने हेल्थ ऑफिसर को और अपनी बाकी टीम्स को, जो रेवेन्यू की टीम है, उनको भी हमने अलर्ट किया है और जगह जगह जा भी रही हैं। हमने कहा है कि कोई आपको कोई ओवर चार्जेस करता है तो उसके लिए भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और ओवर चार्ज के साथ साथ जो मिठाइयाँ, खाने पीने वाली चीजें, उसका भी हम देख रहे हैं। खासकर जो अपना ड्रग्स डिपार्टमेंट है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, फूड का डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके हमारी टीमें छापे भी मार रही हैं और उन दुकानदारों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ डुप्लीकेट चीजें भी आती हैं, जैसे डुप्लीकेट खोआ आता है और कुछ चीजें आती हैं, खाने पीने चीजें मिलावट होती है, उसका सैनिटेशन सिस्टम ठीक ना होता, लोगों के बीमार ना हो, उस चीज का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और पूरा खासकर हमने मीटिंग की है, मीटिंग के साथ अफसरों को निर्देश दिए हैं और लगातार इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कारपोरेशन के ऊपर भी लोड पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हमने पूरी टीमें बनाई, काम कर रहे हैं। कहीं कहीं हमें पानी की सप्लाई की वो बढ़ गई है। हमने व्यवस्था की है कि मंदिरों में, मस्जिदों में सारी जगह साफ सफाई ठीक रहो, वहाँ चूना ठीक ढंग से हुआ जाए, जो यात्री आते हैं जो उनको सही ढंग से रहे। तो इसके लिए कारपोरेशन पूरा अपना साथ सर जो डिमांड जैसे बहुत ज्यादा है, पीछे से सप्लाई ठीक रहे, लोगों को जो है वो ठीक दाम पे जो है सामान मिल पाए, इसके लिए जो सप्लाई ठीक हो उसके लिए क्या कोशिश है? इसके लिए कई लोग इस व्यवस्था का अनुचित लाभ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पीछे से कोई चीज आती नहीं, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और लाभ लेने की कोशिश मौके पर लोगों की मजबूरी का फायदा लेते हैं। हमने इसका पूरा वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या पीछे से सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही, या कोई चीजें जो फ्रूट है खासकर इसके लिए कैसे चल रहा है। तो मेरे दुकानदारों से भी हमने बात की है, जो मेन होलसेलर सप्लायर हैं उनके साथ बात की। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम पहले से ही तैयार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमी है जो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ दुकानदार, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको ऐसा माहौल बना के खराब करते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ऐसा करेंगे। कुछ लोग लाभ लेने की कोशिश में हैं कि माह रमजान भी है, नवरात्रा भी है, लेकिन कोशिश यही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि वो जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में होने वाली बुनियादी ढांचे की तरक्की का जिक्र करते हुए समाजी और सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन के एक इवेंट के दौरान म्युनिसिपल इदारों को वादी की तरक्की की बुनियाद रखने का सेहरा दिया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि यूटी में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट जारी हैं। उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों अक़लियतों और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान की ईमा पर ऐसे हमले करके कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपने बारे में बता दिया, आप लोगों ने सुना होगा 2003 में मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। तब मैं छोटी थी, 16 साल की, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब से यहाँ आज तक मैंने बहुत कुछ झेला है। तो 2003 में हमारे घर पे कुछ टेररिस्ट आए थे, उनका निकाब बंधा था चेहरे पे, तो पता नहीं कि कौन लोग थे, बट जैसे उन्होंने मेरी सिस्टर को टारगेट बना दिया, मैंने उनको बचाने की कोशिश की, तो मैंने उनके रफल को पकड़ा, तो पीछे से एक बंदा और बैठा था, उसने मेरे पीछे से फायर कर दिया, तो उस वजह से मैं अपना हाथ खो बैठी हूँ। बच्चों को भी पाल रही हूँ, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनका केयर करना मैं एक हाथ से तो मैं खुद मैनेज करती हूँ। तो
मेरी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया इस चीज़ में। मेरे भाई हैं और अभी मैं एक सिस्टर हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ झेला इस दौरान। परेशान तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम तो कहने से इस चीज़ के पीछे किनका हाथ है वो तो हम बता भी नहीं सकते। देखो हमारे घर पे जब अटैक हुआ था तब मैं छोटी थी, 16 साल की थी। तो आई डोंट नो कि कौन लोग थे वो, टेररिज्म कहाँ से आए थे, कौन से तंजीम के थे, टेररिस्ट थे भी कोई और तंजीम थी कि पता नहीं था तब कि कौन से लोग हैं। अभी तो तब आना जाना भी होता था घरों में, सबके घर में, क्योंकि हालात वैसे ही थी। सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को। तो अभी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। कश्मीर का माहौल भी सुधर रहा है। उम्मीद तो हमें रखनी है कि बदलेगा कश्मीर, तो हम इसी उम्मीद पे हैं, जी रहे हैं अभी कि कश्मीर बदलेगा। हमने यहाँ पर UNHRC में उन लोगों की आवाज़ उठाई है जिनको अभी तक दबाया जा रहा था, जो खुद की आवाज़ अपनी आप बीती खुद भी नहीं सुना पाते थे किसी को। एक वो दौर था दहशत का, उधर खौफ था उनके दिलों में, अभी भी है, कि जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते हैं, जो अपनी जस्टिस मांगने से डरते हैं। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। जैसे देखा जाएगा कि इससे पहले कश्मीर में वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो रही थी, जो रोड के हवाले से अभी हो रही है। हर जगह जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ तक रोड पहुँच रहे हैं, मैग्नेमाइज्ड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में बन रहे हैं। और स्पेशली टूरिज़्म के हवाले से जानी मानी सी जगह है कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर वाकई। तो वहाँ पर अभी टूरिज़्म के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिनकी वसादत से हमें उम्मीद है कि कश्मीर का यूथ भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा और कश्मीर के यूथ को भी बेरोज़गारी उस चीज़ से दूर हो जाएगी। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी और जो अभी G20 का चल रहा है मंसूबा हमारे ऑल इंडिया के अंदर या हमारे JNK के अंदर। हम बहुत ही शुक्रगुजार है उस चीज़ के कि हमारी कंट्री डे बाय डे डेवलप्ड हो रही है और हम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, और हम बहुत ही कश्मीर अब तरक्की में आ। कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई के सवालात का सामना करना पड़ेगा। कल तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए 3 बार समन भेजा, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें सीबीआई ने 4 मार्च, 11 मार्च और 14 मार्च को तलब किया था। आखिरी बार 14 मार्च को जब सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था तो उन्होंने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी और 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी से कहा कि वो अपनी पेशी के लिए ये तारीख तय करें। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर तेजस्वी पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कल 25 मार्च को पूछताछ किया जाएगा। यह पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी। और अगर इस मामले की बात करें तो ये मामला हालांकि बेहद पुराना मामला है। यह मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे, और साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का यह मामला है। उस वक्त में किस तरह से कई उम्मीदवारों को, कई ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में जिनकी नौकरी लगी थी, और कहा जाता है कि उस वक्त में जमीन उनसे लिया गया और बदले में नौकरी दी गई। तो इस तरह का जो एक आरोप था, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा इस मामले में साल 2020 में मामला दर्ज किया गया, और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया गया, जिसमें कि प्रमुख तौर पर लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपियों को कोर्ट में भी पेश होना पड़ा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को भी इस मामले में पूछताछ सीबीआई करना चाहती है, इसलिए 3 बार उनको नोटिस भी भेजा गया, लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने किसी अन्य वजह से
हाजिर नहीं हो पाए। लेकिन अब ये जो चौथा नोटिस भेजा गया है और 25 तारीख को उनको बुलाया गया है, कहा जा सकता है कि जब तेजस्वी यादव जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, विस्तार से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर जानने का प्रयास करेगी जिस तरह से इल्जाम लगे हैं, इल्जाम में किस तरह से तेजस्वी यादव उसका जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।